तुम राजनीति करो पर किसी की मौत की राजनीति मत करो। मौत की राजनीति करोगे तो देश खतरे में जाएगा। कितना लड़ेगा आदमी आपस में लड़ लड़ के, दंगा करके। अगर किसी देश में दंगा होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती तो कौन कौन मरता है, उसमें पता होता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बुजुर्ग है, कौन बच्चा है। जब झगड़ा होता है, जब दंगा होता है तो कोई किसी को कुछ नहीं देखता। और ये सरकार अपने महलों में बैठकर, एसीओ में बैठकर, टीवी का रिमोट खोलकर और दंगा देख रही होती है, नज़ारे देख रही होती है। और कोई तो जेट से टहल रहा होता है अपना यूरोप और फ्रांस और चीन और अमेरिका, और पाकिस्तानों में बिरयानी खाई जाती है। हमारे बगल के मुल्कों में जाकर बोलते हैं कि जो है पाकिस्तान, अरे यहाँ हम लोग पाकिस्तान नहीं करते, पाकिस्तान में बिरयानी आप खाने जाते हैं, आप उनसे रिश्ते रखते हैं, आप ताल्लुकात बढ़ाते, क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे अपने भारत देश की हालत देखिए कहाँ जा रही है। देश देखिए, देश डूब रहा। ये सरकार, मैं अपनी केंद्र सरकार से कहती हूँ कि ये सरकार चाहे मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे लाद दे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे ऊपर मुकदमे लग गए हैं ना, तो इसमें ये जल्द ही हमको सोच रहे हैं कि ज़िला बदर कर देंगे, गुंडा एक्ट लगा देंगे। तो सुने, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, जब न्याय उठता है ना और जब सच्चाई की आवाज़ उठती है ना, तो वो फिर बंद नहीं होता है। गरीब मारा जा रहा है, कमज़ोर मारा जा रहा है, कमज़ोरों को सता रहे हैं, गरीब मुसलमानों को सता रहे हैं। आखिर हमारी कम्युनिटी को कब तक टारगेट करेंगे? जितने साल हो गए इस सरकार को, सिर्फ इसने हमारी कम्युनिटी को टारगेट के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया है। ना इसने रोज़गार पर बात करी है, ना इसने शिक्षा पे बात करी है, ना इसने स्वास्थ्य पे बात करी है, ना इसने महिला सुरक्षा पे बात करी है। हिंदू भाई भी जागे, मुस्लिम भी जागे, सिख भी जागे, ईसाई भी जागे, मैं किसी एक की पक्षकार नहीं हूँ। मैं सिर्फ न्याय, हक, सच्चाई के लिए लड़ती हूँ। वो चाहे मेरे धर्म से हो, चाहे वो गैर धर्म से हो, मेरे लिए न्याय बराबर है हर एक के लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। शुक्रिया। हरियाणा के अंदर, नूह के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि जो घटना हुई है और उसमें दोनों की गलतियां हैं और एक तरफा कार्रवाई हो रही है? एक तरफा कार्रवाई करना भाजपा सरकार की पुरानी आदत बन चुकी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राजनीति चल रही है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बिहाफ पर ही ये जीतना चाह रहे हैं। और 24 करीब है तो ये हिंदुओं को बताना चाह रहे हैं कि देखो, मुसलमानों की नकेल हमारे हाथ में है और जब चाहेंगे हम खींच लेंगे। तो मैं ये भारत सरकार, हमारी जो सरकार है, उससे एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि न्याय, इंसाफ, संविधान, इन चीज़ों के भी कोई मायने हैं हमारे देश में। जब संविधान लिखा गया तो सबको सबका बराबरी का अधिकार मिला, सबको स्वतंत्रता मिली अपने अपने धर्म को मतलब फॉलो करने की। तो इस तरह का अब जो अन्याय हो रहा है, बराबर आप देख रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के हक़ में नहीं कोई फैसले हैं, उनका अगर गलती उनकी नहीं है तो भी उनके घर पे बुलडोज़र चल रहा है। गरीब मारा जा रहा है, कमज़ोर मारा जा रहा है, कमज़ोरों को सता रहे हैं, गरीब मुसलमानों को सता रहे हैं। आखिर हमारी कम्युनिटी को कब तक टारगेट करेंगे? जितने साल हो गए इस सरकार को, सिर्फ इसने हमारी कम्युनिटी को टारगेट के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया है। ना इसने रोज़गार पर बात करी है, ना इसने शिक्षा पे बात करी है, ना इसने स्वास्थ्य पे बात करी है, ना इसने महिला सुरक्षा पे बात करी है। ये सरकार, मैं अपनी केंद्र सरकार से कहती हूँ कि ये सरकार चाहे मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे लाद दे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे ऊपर मुकदमे लग गए हैं ना, तो इसमें ये जल्द ही हमको सोच रहे हैं कि ज़िला बदर कर देंगे, गुंडा एक्ट लगा देंगे। तो सुने, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, जब न्याय उठता है ना और जब सच्चाई की आवाज़ उठती है ना, तो वो फिर बंद नहीं होती है। क्या है उनका एक वो था राम जी का कि सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। ये राम राज की बात करते हैं तो मैं इनको राम की बारे में बता दूं। क्या राम कहते थे कि मेरा नाम लेकर तुम किसी को कत्ल कर दो, गोलियां चलाओ? जीएसआर का नारा लगा के गोलियां चलाते हो, जीएसआर का नारा लगा के, जय श्री राम का नारा लगा के लड़कियों की इज्जतें लूट रहे हो। अरे तुम राम राज नहीं, तुम रावण राज वाले लोग हो, तुम रावण राज लाना चाह रहे हो। राम का मतलब ही नहीं पता इनको। ये सिर्फ एक हिंदू धर्म को भ्रम में रख रहे, झूठ में रख रहे। अरे चलो ठीक है मोदी जी, योगी जी, हिंदू के तुम हितैषी हो, तो अब हिंदू के लिए ही पेट्रोल कम कर दो, डीजल कम कर दो, सिलेंडर के दाम घटा दो, टमाटर के दाम घटा दो, महंगाई कम कर दो। हिंदू को
रोज़गार दे दो, हिंदू महिलाओं को सुरक्षा दे दो, हिंदू महिलाओं को भी रोज़गार दे दो, हम तो खा लेंगे रूखी सूखी, अरे हम तो विदेश में जाके भी नौकरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर सच में अगर हिंदू हितैषी हो तुम, तो सच में हिंदू का आधार कार्ड देकर हिंदू को 20 रुपए कम में पेट्रोल दो, तब हम मानेंगे कि तुम वाकई हिंदू हितैषी हो। मंदिर बनाकर कितना रोज़गार दोगे? केंद्र सरकार से सवाल कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश से सवाल कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल कर रही हूँ, मंदिर बना के कितनों को रोज़गार मिलेगा? कितने हज़ार लोगों को, कितने करोड़ लोगों को? और आपको नहीं पता, आप शायद इस मुद्दे को नहीं जान रहे होंगे, या जान भी रहे होंगे, ज्ञानवापी मुद्दा जो चल रहा है, तो 1947 उसमें तो योगी जी ने कहा है कि हमारा त्रिशूल निकला, इस तरह से उन्होंने कुछ अरे त्रिशूल निकाल के रोज़गार दे दीजिए, बिल्कुल त्रिशूल निकालिए, जो निकालना वो निकालिए, ठीक, कोई बात नहीं। अगर मंदिर और मस्जिद के विवाद से किसी को रोज़गार मिलता है, हमारे हिंदू भाई को मिलता है, हमारे मुस्लिम भाई को मिलता है, तो ठीक है। अगर मंदिर से रोज़गार मिल रहा है, इतना झगड़ा मंदिर मस्जिद का जो किया जा रहा है, ये किस बिहाफ पे किया जा रहा है? मुझे बताएं, कितने हज़ारों हिंदुओं को उसमें ज्ञानवापी में रोज़गार मिलेगा? तब तो ठीक है। और रही बात, लेकिन मामला धर्म का है, आस्था का है, ये तो समझ। धर्म आस्था, हमारी धर्म आस्था नहीं है क्या? हमारा धर्म इस्लाम नहीं है? मैं फॉलो नहीं करती, मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ 5 वक्त की, अल्हम्दुलिल्लाह, तिलावत करती हूँ कुरान की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये जो गा रहे हैं खड़े होकर, अपने आप को पहनकर, लोग भगवा चोला पहनकर जो नाटक रच रहे हैं, उनसे ज़रा पूछिए कि हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बना रहे, अरे रोज़गारी दे देना। क्या आपको लगता है कि बजरंग दल, आरएसएस, इस तरह की जो तंजीमें, संगठन है, ये गुंडागर्दी कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, ये मनमानी कर रही हैं, मनचाही अपनी मर्जी कर रही हैं। इनकी नज़र में कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। क्यों? आखिर भारत देश जब सबसे मिलजुल कर बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आखिर इन चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? क्यों GSR का नारा लगा के लोगों को मारा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है गोली मार दी जा रही है ट्रेनों में? ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन के अंदर जिसे एक पुलिस वाले ने ये भी सुनने में आया है कि कहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है, कहते हुए गोली मार दी 4 लोगों तो ये राजशाही है। ये जैसे बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, मार दिया करते थे, भाई हमारी सल्तनत है, तो इन्होंने लोकतंत्र ख़त्म कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या की हुई है। जो हमारी गोदी मीडिया बैठी है, ये इसको बढ़ावा दे रही है। मैं गोदी मीडिया से अपील करूंगी कि आप इस चीज़ को बढ़ावा दे, कि इनको बढ़ावा नहीं दे रहे, देश को खतरे में डाल रहे। कोई खतरे में नहीं है, देश खतरे में है। अच्छा, आपने गोदी मीडिया की बात की, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नफरतें बढ़ती जा रही हैं, लगातार दंगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें गोदी मीडिया का भी रोल है? बिल्कुल, अभी भी कुछ मीडिया वालों की आँख खुल चुकी है, थोड़ी बहुत हमारे भाइयों की, तो वो सतर्क हो गए हैं, उन्होंने चैनल्स पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि मेरे ही जानने में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी आपके सामने, कुछ मीडिया पर्सन ऐसे थे जिन्होंने इस गोदी मीडिया को तर्क कर दिया है, उसको छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन अभी मुझे जल्दी मेरी बात हुई, तो इस तरह से लोग छोड़ रहे हैं। और मोदी जी, योगी जी, धर्म की राजनीति मत करिए। अगर राजनीति करनी है ना, तो अच्छा देश के भविष्य की राजनीति करिए। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि मोनू वहाँ का जो नू का है, हरियाणा का मोनू मानेसर, तो क्या लगता है कि उसने जो बयान दिया था, और बिट्टू बजरंगी उन्होंने कहा था कि जीजा आ रहे, तैयारी कर लो, क्या इस तरह की बयानबाजी से वहाँ पे हिंसा भड़की? और बिल्कुल भड़की। आपको एक चीज़ बता दें, मोनू मानेसर वो भी गिरफ्तार भी नहीं किया। मोनू मानेसर लगातार धमकियां दे रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर अजीब तरीके बातें कर रहा है, टिप्पणियां कर रहा है, उसको गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन एक शहाबुद्दीन अंसारी जी हैं, जिन्होंने बेचारे एक व्हाट्सएप के एडमिन थे, और योगी जी के खिलाफ कुछ ज़रा सी टिप्पणी चल रही थी उस व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। भाई वाह 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 योगी जी, वाह वाह योगी जी, क्या सरकार चलाना चाह रहे हैं आप। आपके खिलाफ कोई मुंह खोले तो आप उसको जेल की हवा खिलाते हैं। आपके खिलाफ उज़्मा परवीन मुंह खोले तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। आपके खिलाफ कोई मुंह खोले तो उस पर बुलडोज़र चलता है। आपके खिलाफ कोई मुंह खोले तो वो क्रिमिनल होता है, वो गुंडा हो जाता है, वो माफिया हो जाता है, उसको मिट्टी में मिलाने की बात की जाती है। और ये जो दंगा भड़का रहे हैं, देश की अमन शांति खराब कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं?
इनको प्रशासन का संरक्षण कैसे मिला? मेरे पास ऐसी हज़ारों वीडियो हैं जिसमें मैं दिखा दूंगी कि देखिए प्रशासन के साथ मिलकर कैसे गोलियां बरसाई जा रही, मेवात में, नूह में, हरियाणा में। ये देश देख रहा है मोदी जी, पर आपकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। और ये कौन सा गुंडा माफिया राज खत्म करना चाहे? बताते हैं दंगे नहीं है हमारी सरकार में, दंगे नहीं है। अरे दंगे करने की कोशिश करी जा रही है, बाकायदा लोगों को मारा जा रहा है। अब इसमें हिंदू भी मर रहा है, मुस्लिम भी मर रहा है, लेकिन मुसलमान हिंदू पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हिंदू मुसलमान पे लगा रहा है। क्या ये आपको लगता है कि ये 24 को लेकर से किया जा रहा है, या लोगों को उकसाया जा रहा है, या आपस में लड़ाया जा रहा है? ये कोई बड़ी पॉलिटिक्स के हिसाब से तो नहीं? देखिए ये सत्ता की कुर्सियां खून से लाल है। इसमें हिंदू का भी खून भरा हुआ है, और इसमें मुसलमानों का भी खून भरा हुआ है, और इसमें सिखों का भी खून भरा हुआ है, और इसमें ईसाइयों का भी खून भरा हुआ है। ये सारे हम सब का खून बहाकर इस सत्ता की कुर्सियों को लाल कर कर बैठने वाले लोग हैं। उतर जाएं ऐसी कुर्सियों से जो किसी की मौत का तमाशा देके मौत पर हो। मैं नहीं चाहती ऐसी सत्ता। ठीक है।